बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि ये उनके अल्फाज नहीं है, इसको उल्ट पुल्ट किया गया है। एक बट इमरान खान साहब ने क्या कहा है, जरा आज ये भी सुन लें सर। एक शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए। सर टोकरे का फल, फल का टोकरा नहीं, टोकरे का फल रिश्वत लेके जाते थे। सर ये जानबूझ के करते हैं खान साहब, या हमें और आपको मसरूफ रखने के लिए ऐसे लिख के दिया जाता है इनको? नहीं नहीं नहीं, खान साहब नहीं पता लगता इनको सर? खान साहब जो हैं वो जो बोल रहे होते हैं, अगर उन्हें पता होता तो 12 मौसम तो ना करते ना। तो आपके उनको मोलों को तुर्कों से इस तरह तो ना मिला देते ना। फिर वो आपके ये तो ना कहते ना कि जी फला नबी का जिक्र ही नहीं है कुरान में। फिर वो ये ना कहते कि जी जापान और जर्मनी के बॉर्डर्स को, नहीं आप एक थोड़ी है वो जो कितनी बड़ी बड़ी, वो जो कहते हैं ना उनकी एक वजीर है, वो कहते हैं इमरान खान वाहिद लीडर है जो दीवार के दूसरी तरफ भी देखता है। तो कहने का मतलब है इनमें बड़े बड़े तमाशाएं, जैसे लीडर वैसे इनके बड़े बड़े और लोग हैं। खान साहब के इस किस्म के जुमले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बेइंतहा हैं। और देखिए ना, एक वजीर आजम है बताइए, और वो एक लीडर ऑपोजिशन के मुतालिक इस तरह की, जैसे जैसे दो औरतें नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से जो बच्चों, और वो भी औरतें छोटे लेवल की जो गॉसिप करती हैं, जो एक वो उस तरह की बातें करने वाला शख्स, वह आज भी एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर सोच रही होगी। जब मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला था, तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा था कि आपने किसको वज़ीर-आज़म बना दिया? हालाँकि वज़ीर-आज़म बनाने में ये हम लोग है क्या? एस्टेब्लिशमेंट है क्या? किससे मिले थे आप? ये तो बताएं जरा दुनिया को आज। एस्टेब्लिशमेंट से मिला था भाई। अब एस्टेब्लिशमेंट में आप खुद बता बताएं जरा दुनिया को। कौन-कौन लोग शामिल हैं एस्टेब्लिशमेंट में? वो बस असल में मसला ये है कि लोग समझ गए एस्टेब्लिशमेंट। अब जो मैटर आ रहा है वो कंटेंट इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब है वो खुद सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हम किसको लेके आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप भी तो, मैंने कहा हाँ सर हम तो स्पीच पे गए थे। लेकिन जैसे ही हमें अंदाज़ा हुआ कि वो सारी स्टेटमेंट जो थी वो इनकी गलत है, हम तो मेरा ख्याल है 100 दिन या 200 दिन के अंदर ही, तो आपको इतना अरसा क्यों हो गया? तो कहने लगे यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? मैंने कहा क्यों, इससे बेहतर आदमी आपको कोई और नजर नहीं आ रहा? कहने लगे हाँ, दूसरे मायनों में आप कहना चाहें तो कह लें कि इससे वर्ष तरीन आदमी हमें और कोई नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब है इमरान खान साहब एक्चुअली कहीं से भी वजीर आजम नहीं है। इस मनसब को उन्होंने दागदार किया है। वो बदतरीन वजीर आजम भी इस मुल्क में आया, दुनिया में आया, लेकिन उसके एक्ट, उसकी जबान, उसका अमल, उसकी हरकतें, अब देखें ना, वो एक बड़ा पुराना उनका वो है कि वो जी बाजवा साहब से कहा कि जी मैं, ख्वाजा आसिफ का शायद वो कहते हैं, रोते हुए यूं जी यूं जी जी। करके। अब बताइए ये वजीर आजम का अमल है इस तरह की बातें करना? चले आप अपोजिशन में थे तो कह भी देते। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनकी स्पीच सुनाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। मैं यही देखता मैं हूँ, अब नहीं सुनाऊंगा, आज के मैं दिन और नहीं यही कहता सुनाऊंगा। हूँ कि यार ये इन साहब की बातों को सीरियस ना लिया करें। और वो अच्छा किया हुआ ना, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी जबरदस्त क्लिप चलाई है, मैंने तो नहीं देखा लेकिन कुछ जी जी दोस्त, देखा है, 2 मिनट 20 सेकंड का आप क्लिप। उर्दू को, आप उसकी उर्दू को आप खराब कह रहे हैं। और खुद आपकी उर्दू तो छोड़ें, आपकी इस्लामियात भी अच्छी नहीं है, आपकी ज्योग्राफिया भी अच्छा नहीं है। उसका तो सिर्फ उर्दू शायद प्रॉब्लम है ना। मैं तो कई ऐसी क्लिप दिखा दूं जिसमें आपकी ज्योग्राफिया सही नहीं है, आपका इस्लामियात सही नहीं है, आपका हिस्ट्री सही नहीं है, आपकी आपकी आदाद शुमार सही नहीं है, आपकी मईशत सही नहीं है, आपकी इख्तिसादियात सही नहीं है। कितनी चीजें हैं जो आपकी, और फिर आपकी जबान सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये इसमें कोई शक नहीं है, वो 2 मिनट 20 सेकंड का क्लिप जो है बिलावल की टीम ने बनाया है या दिखाया, वो इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने कहा जी 23 मार्च और ओआईसी जो ओआईसी का इजलास है ना, ओआईसी का, उसकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि 23 मार्च वाले दिन वहां पे रेंजर आर्मी जो भी होगा वहां पे ये भी होंगे। अपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल मान साहब ने भी जाहिर है ये कल ऐलान किया। तो इसको किस किस तनाजर में देखते हैं सर, यहाँ पे देखिए क्या सही होगा? किया, सही किया। मैं तो इसहाक डार साहब का वो जुमला भी मैंने सुना कि बिल्कुल सही इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब निकलेंगे, बाहर आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से ट्वीट देंगे। किया था जी, ट्वीट किया था वो, मैंने वीलॉग किया था ये वाला जी उनका। बहुत ही सही कहा। जी इसलिए कि ये कहना हमें इसलिए पड़ रहा है। अब आप